नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। और आज 5 राज्यों के चुनावों के बाद मतदान का दिन है। सुबह से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से इन 5 राज्यों में कौन कौन से सीट पर कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। इस बार भी हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल की जानकारी आपको दें, जहां पश्चिम बंगाल में अब दीदी का किला ढह गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुई। तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सबसे आगे नंबर 1 पार्टी बनकर तमिलनाडु में ये पार्टी उभरी है। असम में भाजपा को जबरदस्त बढ़त नजर आ रहा है। केरल में कांग्रेस यूडीएफ जीत की ओर है। वहीं पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 5 राज्यों के अब तक नतीजे हैं। ये 5 राज्यों की अब तक की तस्वीरें हैं, मतदान की तस्वीरें हैं, मतदान के बाद की गणना की तस्वीरें। और ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर इस वक्त, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किला फतेह किया है, असम में किला फतेह किया है, पुडुचेरी में किला फतेह किया है। उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत के बाद ऐतिहासिक जश्न की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि शाम 6:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जश्न का माहौल राजधानी दिल्ली में भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अपने आप में खास है और यहां भी उत्साह खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बंगाल की रणभूमि में पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। जहां पहुंचे वहां तो अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी को लीड भी मिली। इसलिए भोपाल और मध्य प्रदेश में भी इस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही रायपुर से भी तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से कार्यकर्ता और पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी वही तस्वीरें हैं। खुद आपको कैलाश विजयवर्गीय, जिनको 2016 और 2021 में प्रभारी बनाकर बंगाल में भेजा गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी थे। और उस समय 3 सीट और उसके बाद 2021 में 77 सीटों के साथ विजयवर्गीय ने कमान संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी के पाले में जरूर लाई थी। 2026 में उनकी एंट्री वहां नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें जश्न की उनके साथ की भी नजर आ रही है। वो भावुक होते हुए भी आज नजर आए। और आखिरी तस्वीर आप उज्जैन से देख रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जोश है उनके भीतर। वो जुनून साफ तरीके से इस उत्साह के अंदर देखने को मिल रही है। आइए अब जानते हैं कि आखिर बंगाल में भाजपा लहर के वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं। अमित शाह की शानदार रणनीति सबसे बड़ा फैक्टर बना। अमित शाह ने जिस तरह से रणनीति बनाई, उसके बाद आम मतदाताओं में विकास का भरोसा बढ़ा। टीएमसी के खिलाफ नाराजगी जरूर बंगाल में नजर आई। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल चुनाव में खूब उठा। घुसपैठियों के खिलाफ वोट भी वहां के मतदाताओं ने डाले हैं। एसआईआर का फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और मोदी का ग्राउंड कनेक्शन बड़ा काम आया। हिंदुत्व की छवि से झालमुड़ी तक मोदी का असर, मोदी का वो फैक्टर और मोदी का वो मैजिक देखने को मिला। अमित शाह का फॉर्मूला पूरी तरह से काम आया है। बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन के साथ जिस तरह से अमित शाह ने मिलकर बिहार के फॉर्मूले के आधार पर वेस्ट बंगाल की चुनाव के फॉर्मूले को तैयार किया, जब उस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट किया गया चुनाव के दरमियान, तो उसके नतीजे आज सबके सामने हैं। ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक नया मुख्यमंत्री जरूर देखने को मिलेगा। वही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास की जीत बताया है। सीएम बोले, यह पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सुशासन की ऐतिहासिक जीत है। और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं 2 कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए,
तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बढ़त के रुझानों के बाद लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर जश्न का माहौल रहा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर खुशी जताई, मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। नेताओं ने इसे जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम आने वाले समय में और मजबूती देगा। देखिए, बंगाल में जिस तरह से अराजकता का रास्ता, टीएमसी का जिस तरह से अराजकता का रास्ता 15 वर्षों से जनता ने उस कुशासन का अंत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका विश्वास जनता ने दिखाया, उनके प्रति विश्वास को प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर 20 राज्यों में आज केंद्र की एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को परिलक्षित करते हुए और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहाँ प्रबंधन किया और सुनील बंसल ने जिस तरह से वहाँ पर मेहनत किया, उसी की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज वहां पर परचम लहराया। पश्चिम बंगाल की जीत, पश्चिम बंगाल वासियों की जीत है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है और सुभाष चंद्र बोस जी को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आत्मा को आज वास्तव में सुख मिला होगा कि जो उनकी सोच के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा गया। चुनाव परिणाम के रुझान को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल सहित 5 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में परिणाम दिख रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में सरकार बनेगी। बंगाल की जनता को टीएमसी की निरंकुश सरकार से निजात मिलेगा। असम और पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। जनता का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया है। पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। एक सीट पर टीएमसी का खाता जरूर खुला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पोस्ट खेला शेष है। अभी शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता ने बंगाल में ध्रुवीकरण किया, यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल से मिलने के लिए ममता पहुंची हुई हैं। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे ममता बनर्जी और भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग को रोक दिया गया। भवानीपुर मतगणना केंद्र पर हंगामा के बाद काउंटिंग को रोका गया है। यह खबर भी सामने आ रही है। लेकिन देखिए, ये बड़ी खबर है बंगाल से। हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने अब इस चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया गया कि ध्रुवीकरण ममता बनर्जी ने वहां किया, जहां चुनाव से पहले लगातार ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ये बात खुद कह रही थी कि टीएमसी को सपोर्ट है उनका वेस्ट बंगाल में। भले ही वो उस स्टेट के साथ, वो उस माइंड स्टेट के साथ कांग्रेस बंगाल में नजर नहीं आई, उस एनर्जी के साथ जरूर नजर नहीं आई, लेकिन अपनी एनर्जी जो कहीं ना कहीं है वो बैकफुट से वो टीएमसी को देते हुए जरूर नजर आ रहे थे, सपोर्ट करते हुए जरूर नजर आ रहे थे एक तरफ से। लेकिन अब राहुल गांधी का यह निशाना हलचल को बढ़ाए हुए सियासी गलियारे में बंगाल के।
तमिलनाडु में 6 सीटों पर परिणाम घोषित कर दिया गया है। 2 सीटों पर टीवीके जीत चुकी है और 3 सीटों पर डीएमके की जीत हुई है। एक सीट पर कांग्रेस का खाता भी खुला है। तो ये तमिलनाडु से 6 सीटों पर परिणाम पूर्ण तरीके से घोषित हो चुका है, जिसमें तमिलनाडु में 3 सीटों पर डीएमके की जीत हुई है। एक सीट पर कांग्रेस का खाता खुला है। अब केरला की बात करते हैं। केरला में 77 सीटों पर परिणाम घोषित हुआ, जहां 32 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। 17 सीटों पर सीपीआईएम की जीत और 63 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली। तो वही असम में 12 सीटों पर परिणाम पूर्ण तरीके से घोषित कर दिया गया। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस का असम में अब तक खाता भी नहीं खुला है, यानी कि शून्य पर। एक बार फिर से असम में कांग्रेस अब तक 12 सीटों पर परिणाम घोषित के बाद नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की जीत पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पश्चिम बंगाल की जनता के भरोसे की जीत है। यह जीत गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। यह बंगाल के करोड़ों सनातनियों की जीत है, जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। सुनिए आप भी। दे रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में अटल जी का सपना सच होगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पूर्वज थे, जिनने जनसंघ की स्थापना की थी, आज उस भूमि पर केसरिया परचम फहराकर सनातन का उद्घोष हो। देखिए, मोदी जी तो भारत की जनता के निष्ठावान सेवक हैं, जो अनेक बार बोल चुके हैं। और मोदी जी वो करते हैं जो भारत के हित में होता है, भारत की जनता के हित में होता है। और इसलिए मोदी जी जनता के दिल और दिमाग की आवाज समझकर उनकी सेवा करते हैं। हम जनता पर राज नहीं करते। हमारे नेता प्रधानमंत्री कम प्रधान सेवक ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल और भोपाल में कई जगह जश्न मनाया जा रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने भी जश्न मनाया। मिठाई खिलाकर उन्होंने जीत की बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। पूर्व मंत्री उमा भारती ने इसके बाद बधाई दी है। पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन भंसाली को उन्होंने बधाई दी। अब की बार जीत तो हमारी होनी थी। बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी और अभिनंदन किया। ममता बनर्जी की ही पार्टी एक सांसद का यह गाना ममता जी को ले डूबा। वह इंदौर में रुझानों के बीच सियासी हलचल तेज। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बीजेपी जीत का दावा सुखद संयोग बताकर जीत का भरोसा जताया। बोले, पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिल सकता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की कोशिश की उन्होंने। अंतिम नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की गूंज संस्कारधानी जबलपुर में भी सुनाई दी, जहां जीत का जश्न मनाने का अंदाज बेहद अनूठा और बंगाली संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क पर झाल मुड़ी बनाई और राहगीरों व आम जनता को वितरित की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर खुशियां मनाई और बंगाल की सफलता को राष्ट्रवाद की जीत बताया। इस दौरान विधायक पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकार कर विकास को चुना है। और कमल का फूल खिला है देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और साथ ही हमारे कुशल रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जीत। आज उत्तर मध्य विधानसभा में झालमुड़ी का उत्सव चल रहा है और झालमुड़ी खिलाकर हम इसे उत्सव के रूप से मना रहे हैं। 2 दिन आप वहां रहे तो कैसा? वहां पर मैं था लगभग 18 से 20 दिन। मैंने वहां पर देखा, कई जिलों पर मेरा जाना हुआ। इतना उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद उज्जैन के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। उज्जैन की बंगाली कॉलोनी में भी इसकी झलक दिखी। बंगाली समाज ने जश्न मनाया है। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी इस जश्न के माहौल में शामिल हुए।
पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटे गए, ढोल वोल के साथ सभी समाज जन नाचे, जश्न मनाए और बहुत अच्छा लगा हमको। वहाँ पे मोदी जी का जो जादू चला है बंगाल में, और हम बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते थे, वो चीज़ हुआ है। अब हिंदुओं का अच्छा खुशी होगी वहाँ पे, और लोग खुलेआम थोड़ा घूम सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इसको लेकर इंदौर बीजेपी कार्यालय में भी जीत का जश्न मनाया गया। रसगुल्ले, बंगाली मिठाई के साथ जश्न मनाया गया। ढोल के साथ कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। देश भर में बीजेपी कार्यालय में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बंगाल विजय पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जहां जन्म लिए मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है की भाव भावना के साथ भाजपा कार्यकर्ता आह्लादित नजर आ रहे हैं। दतिया में राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाई और इस कड़ी में जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 9 प्रवेशी कार्यकर्ताओं का भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जुड़कर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला एवं अन्य पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे दिन अचानक कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र कुकदूर पहुंचे। उनके इस औचक दौरे से ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। दौरे के दौरान सीएम साय ने न केवल निर्माणाधीन भवन में महिला मिस्त्रियों के साथ ईंट रखकर उनका सम्मान बढ़ाया, बल्कि संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए मजदूरों के साथ बैठकर सादगीपूर्ण भोजन भी किया। सीएम ने इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जमीनी फीडबैक लिया। ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।